के परिवार के लोग आज चुनाव लड़ने के लिए यहां पर अपने खूनी पंजे के साथ आपके बीच में आए होंगे और उसी से सावधान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए। उस समय इन्होंने कहा था, जब मालेगांव के विस्फोट हो रहे थे, तब इन्होंने कहा था इसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम होगा, हम सीबीआई का रेड कराएंगे। हमने कहा एक बार प्रमाण के साथ भेजना मेरे पास थोड़ा। अपने कृत्यों पर इनको कभी पश्चाताप नहीं होगा। और बहनों और भाइयों, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, हिंदू आस्था पर कुठाराघात करने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। कांग्रेस साथी तो 65 वर्षों तक शासन करने का उसे अवसर मिला था। वह भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बना सकती थी, देश को नक्सलवाद आतंकवाद से मुक्त कर सकती थी। लेकिन आतंकवाद की जड़ कांग्रेस, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या कांग्रेस ने दी, गरीबी कांग्रेस ने दी, भ्रष्टाचार कांग्रेस ने दिया, देश की सुरक्षा में सेंध कांग्रेस ने लगाया। और अब तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के माध्यम से ओबीसी, अति पिछड़ी जाति यानी पिछड़ी जाति के आरक्षण पर और अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर भी सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र बताता है, वह कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कहता है? कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि यूपीए सरकार के समय कांग्रेस ने यही प्रयास किया था। उस समय उसने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कहा था कि पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 6% मुसलमानों को दे देना चाहिए। क्या हम अपने पिछड़ी जाति के लोगों के हक को किसी दूसरे को बांटने देंगे क्या? हिंदुओं का आरक्षण किसी को मिलना चाहिए क्या? और सच्चर कमेटी गठित करके इन्होंने मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रयास किया था। वो तो भारतीय जनता पार्टी थी, विरोध किया था, तब ये बच पाया था। आज गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण में सेंध लगाने के लिए आज कांग्रेस ने साजिश रच दी है और इसीलिए अब वह तमाम प्रकार के झूठ का सहारा ले रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेतृत्व में जो महागठबंधन बना है देश के अंदर, बहनों और भाइयों, ये देश की महासमस्या है। इस समस्या को जितनी जल्दी आप अपने से दूर कर पाएंगे, देश उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। ये भारत के विकास का बैरियर है। ये आतंकवाद, नक्सलवाद की समस्या में सबसे बड़े बैरियर है। ये देश के अंदर आपको बांटेंगे। पहले कांग्रेस गुमराह करने के लिए क्या कार्य कर रही है, इसके लिए इसने आपको क्या एक झुंझुना पकड़ाया है। ये कह रही है पहले जातीय जनगणना करेंगे, जातीय जनगणना करके हिंदुओं की जातियों को आपस में लड़ाएंगे, फिर आपस में लड़ाने के बाद जब आरक्षण का मुद्दा इनके मुद्दे से अलग हो जाएगा, उसमें लोगों का ध्यान आपस में लड़ने में ही हिंदू लड़ने लग जाएगा, उसके बाद चुपचाप आपके हक पर ये उसको मुसलमानों को देने का काम करेंगे और फिर भारत के इस्लामीकरण का, तालिबानीकरण की एक रूपरेखा अपने घोषणा पत्र के अनुसार कांग्रेस तैयार कर देगी। हमें कांग्रेस के इस मंसूबे को सफल नहीं होने देना है। बहनों और भाइयों, इस देश का फिर से मजहब के आधार पर बंटवारा नहीं होने देना है और इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। और इसीलिए हम आए हैं। आज जो परिवर्तन आपको देश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये परिवर्तन के नेतृत्व करता, इसके सारथी हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। और आज हमारा दायित्व बनता है 10 वर्ष तक बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके मोदी जी ने देश के विकास के लिए 24 घंटे 365 दिन लगातार 10 वर्ष तक काम किया है। और आज इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं,
अगर मोदी जी अपने स्तर पर मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, देश के लिए सोचते हैं, नेशन फर्स्ट के लिए कार्य करते हैं, मोदी जी नेशन फर्स्ट की बात करते हैं और कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोग फैमिली फर्स्ट की बात करते हैं। यही अंतर है। मोदी जी देश की बात करते हैं, वे परिवार की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं भारत को विकसित बनाएंगे, वे कहते हैं नहीं, हम भारत को बंटाधार कर देंगे, बांटना चाहते हैं देश को। क्या भारत को बांटने वालों का साथ देंगे क्या? बहनों और भाइयों, देश के अंदर जो सुरक्षा का माहौल है, देश के अंदर विकास का जो माहौल है, भारत का जो दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है,